रिजल्ट आया है, कैसा परफॉर्म किया है? मैम, आज बहुत ही बड़ा मोमेंट है बीकानेर ब्रांच आकाश इंस्टीट्यूट के लिए। आप सभी को बताना चाहूँगा कि आकाश इंस्टीट्यूट बीकानेर ब्रांच से जो जेई मेंस सेशन 2 का रिजल्ट रहा है, उसमें श्रीधर शर्मा ने बीकानेर सिटी को टॉप किया है विद 99.9 परसेंटाइल। और इसी क्रम में आर्यन हर्षवर्धन है 99.78 परसेंटाइल पे। सो ये बड़ी हर्ष की बात है, क्योंकि टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं अभी तक जिन्होंने जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है आकाश इंस्टीट्यूट बीकानेर ब्रांच से। सो आई थैंक एवरीवन। जो एकेडमिक टीम है, ये लेगेसी उन्होंने मेंटेन करी है। पूरा श्रेय मैं उनको तथा उन बच्चों को जिन्होंने दिन रात लगन के साथ मेहनत करके ये जीत हासिल की है। सर, अभी कुछ दिन पहले मतलब कि आकाश ने एक नवाचार किया था हिंदी माध्यम का, जी जी जी। कितना सिलेक्शन हुआ? सर, हिंदी मीडियम के लिए बात करूं, हमारे हिंदी मीडियम के बैचेस अभी हमने फॉर्म किए हैं फेज 1 में। सो हिंदी मीडियम में भी मतलब जो रेशियो रहता है सर, वो बिल्कुल इक्वल ही है। इंग्लिश टू हिंदी बिल्कुल 50-50% है। सिचुएशन ये है कि बच्चों को हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनको एक एक्सपोजर नहीं था कि आकाश में हिंदी मीडियम के बैचेस हैं या आई ट्यूटर हमारा हिंदी मीडियम में चल रहा है। सो नाउ दिस मैसेज हैज बीन स्प्रेड और बच्चे बड़े उत्साह के साथ में हिंदी मीडियम के बैचेस को ज्वाइन कर रहे हैं। सर, एक रहता है मतलब कि ऊपर से प्रेशर रहता है कि जी आजकल सुसाइड ज्यादा होता है। जी अपने आकाश में ऐसा क्या है कि मेडिटेशन और की बेस पर बच्चों को सिखाया जाता है? जी जी। मैं बता देता हूँ सर, आकाश 100% कंप्लाइंट इंस्टीट्यूट है। आपको मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ शेयर करूंगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक दिन हमने नो बैग डे का भी प्रावधान है, जो आकाश इंस्टीट्यूट ही बीकानेर में उसको फॉलो कर रहा है। हम बच्चों को बिना बैग के लिए इंस्टीट्यूट बुलाते हैं ताकि वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे ध्यान दे सके। और उससे कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि बच्चे बहुत इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। और जहाँ तक बात आती है बच्चों के मानसिक तनाव की, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि बच्चों का और पेरेंट्स का ये एक इतना स्ट्रॉन्ग तालमेल बना के रखता है आकाश इंस्टीट्यूट, जिसके अंदर हम उनको ट्रेजेक्ट्री को ना कि मतलब ऐसे पब्लिसाइज करके कि बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो बट उसकी काउंसलिंग, उसकी सब्जेक्ट वाइज ट्रेजेक्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए एकेडमिक टीम बराबर लगातार निरंतर प्रयास कर रही है। और पर्सनलाइज्ड मेंटर हम बच्चों को देते हैं। जैसे आज अगर कोई बच्चा हमारे इंटेंसिव करके प्रोग्राम है, क्राउन करके हमारे प्रोग्राम्स हैं जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के हैं, उसमें हम बच्चों को एक पर्सनल मेंटर असाइन कर देते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। वो पर्सनल मेंटर बच्चे की एकेडमिक एक्सेलेंस का ध्यान रखता है, उसका पर्सनल मेंटल वेलबींग का ध्यान रखता है, ताकि बच्चों को कोई परेशानी नहीं आए। वो होम विजिट्स भी करते हैं, वो बच्चे को टाइम टू टाइम मोटिवेशन सेशंस भी हम जैसे ब्रांच पे भी करवाते हैं। आपको हमने प्रीवियस सेशंस दिया था, हम उनको मतलब एजुकेशनल एक्सकर्शन टूर होते हैं। जैसे आपको पता हो तो हमने बीएसएफ में गोल्फ कोर्स में बच्चों को एक मेंटल वेलबींग के लिए हमने वहाँ गोल्फ कोर्स विजिट कराया था। तो कंटिन्यूअसली हम ऐसी एक्टिविटीज और मोटिवेशनल सेशंस हेड ऑफिस से प्लान करते रहते हैं। अब इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ में भी एमओयू होगा? सर, इंडियन आर्म फोर्सेस का हमारा एक अभी एमओयू ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिसके अंदर डिसीजन उनके मैनेजमेंट के पास पेंडिंग है। सर्वे हो चुका है उनके सारे यूनिट्स में, और जो ऑफिसर इंचार्ज हैं उन्होंने पीपीडी और उनके मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर दी है। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम डिफेंस पर्संस को आकाश इंस्टीट्यूट की सेवाएं वहां अंदर कैंट के अंदर प्रोवाइड कर सकें। अभी आपने राजस्थान पुलिस के साथ भी जी, राजस्थान पुलिस का सर अभी रिसेंट हमारा एमओयू जो हुआ है वो जयपुर से हुआ था। जो हमारे रीजनल डायरेक्टर सर हैं अखिलेश दीक्षित सर और रीजनल हेड गौरव कुलशेष सर, उन्होंने जो कमिश्नर हैं जोस मोहन सर, उनसे मीटिंग करके पूरे राजस्थान में ये भिजवाया था कि हम पुलिस पर्सनल्स जो सर्विंग हैं उनको हम एडिशनल स्कॉलरशिप देंगे 10%। और वैसे बच्चा आईएसीएसटी के थ्रू भी अपीयर कर सकता है। और उसमें ये है कि अगर कोई मार्टियर है तो हम उसको 100% स्कॉलरशिप भी ऑफर कर रहे हैं, किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो या फोर्सेस में हो। मैंने वैसे कभी काउंट किया नहीं, बट फिर भी कभी कभार काउंट करता था तो 8 to 10 आवर्स कोचिंग के अलावा, और जब घर पे रहता था 11 to 12 आवर्स। एंड मैं स्ट्रेटेजी ये यूज करता था कि सबसे पहले जो कोचिंग में पढ़ा दिया उसको घर पे जाके अच्छे से मेरे को पढ़ना है एंड अच्छे से नोट्स रिवाइज करना है। उसके बाद मैं अपने हमें मॉड्यूल मिलते थे तो उसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 मैं उनको सॉल्व करता था। एंड अपने जो डाउट्स आते थे वो नेक्स्ट डे क्लियर कर लेता था और रिवीजन करता था, और जो टेस्ट में मिस्टेक होती थी उनका एनालिसिस लेता था। यही मैंने 2 साल किया। और खाने पीने का क्या मोटिवेशन किसका रहा इस स्पोर्ट के पीछे? इस स्कोर के पीछे वैसे तो सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो जैसे पेरेंट्स, जैसे मेरी मम्मी का, और सबसे ज़्यादा मोटिवेशन तो मेरी मम्मी का है, और उसके बाद जैसे बाकी फैमिली मेम्बर्स का है, और कोचिंग के टीचर्स का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है।
क्योंकि कभी कभार डिमोटिवेशन होता था, मार्क्स कम आते थे, तो वही बाद में गाइड करते थे कि कोई बात नहीं, करते रहो और अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जर्नी तो मैम वैसे काफी नॉलेज भरी रही है, सबसे स्पेशली कि 11th में आए थे, कोई ज्यादा नॉलेज नहीं था, टीचर्स ने गाइड किया और उसके कारण नॉलेज ली स्पेशल टीचर्स से, उन्होंने बहुत कुछ नई चीजें सिखाई, भले एकेडमिक हो नॉन एकेडमिक हो, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, उसके कारण अभी मार्क्स आ रहे हैं। क्या रहा, कैसे स्ट्रेटेजी क्या रही पढ़ने की, किस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया, कैसे फोकस किया? मैम मेन तो मार्क्स लाना इम्पोर्टेंट नहीं था मेरे लिए, नॉलेज गेन करना इम्पोर्टेंट था कि कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है वो, और उस चीज में टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया कि कभी भी डाउट पूछा तो उसके लिए कभी मना नहीं किया, कि हमेशा बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव रहे इस मामले में। मेरा बस ये कहना है कि ये हमारा लास्ट चांस नहीं है, हमारे लास्ट ब्रेथ तक हमारे मिलियन चांस और होंगे, तो ये वॉर का एंड नहीं है अभी, तो इस बस। अगर ये देखा जाए सोशल मीडिया पर आजकल के युवा ज्यादा बिजी रहते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? सर ये इसके लिए अब बाद में टाइम मिल सकता है, तो अभी मेरे हिसाब से जो चीज इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तुम फोन यूज करते थे? मैम क्योंकि हमारे एग्जाम्स जो होते थे कि वो, मैं फोन तो इतना यूज नहीं करता पर मैं लैपटॉप यूज करता था, वो भी एग्जाम्स देने के लिए, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे एग्जाम्स होते थे वो लैपटॉप पे होते हैं, जैसे वो फाइनल जो एग्जाम होगा उसकी फील आए, कि वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, इसलिए मैं मोबाइल इतना यूज नहीं किया। नहीं करते थे। आपका हाँ, मेरा नाम यश खत्री, कितना 99.19।